बट सावित्री की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावित्री माँ सभी का सुहाग बनाए रखे, रक्षा करे। यहाँ हम नहा वहा के आ गए हैं, रेडी हो गए हैं और अब पैर में थोड़ा सा आलता लगा रहे हैं। उसके बाद जाएंगे बर के पेड़ के पास पूजा करने के लिए। माथे की बिंदिया यूं ही चमके, हाथों में चूड़ी ऐसे ही खनके, पैरों की पायल यूं ही छनके, अमर सुहाग हमारा बना रहे, जोड़ी मेरी तेरी कभी न टूटे, सुहाग हमारा अमर रहे, जोड़ी मेरी कभी न टूटे, हम तुम कभी एक दूसरे से ना रूठे, हम दोनों साथ जन्म तक साथ निभाएंगे, हर पल की मिलकर खुशियाँ मनाएंगे। बट सावित्री की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ रहा बर का पेड़, लोग सुबह से आके पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं घर के काम वाम करते करते। 10:30 बजे हम आए पूजा करने के लिए, तब पर भी भीड़ था, उतना भी खाली नहीं था। लेकिन यहाँ देखे तो अब एक बार भाई को भेजे कि देखिए वहाँ मंदिर वहाँ पास पंडित जी हैं, यानी तो बोला कि बहुत सारे लोग पूजा करके जा भी रहे हैं दीदी, तो फिर आए पूजा करने के लिए। सुख दुख में हम तुम हर पल साथ निभाएंगे, एक जन्म नहीं 7 जन्म हम पति पत्नी बन आएंगे। बट सावित्री की बहुत शुभकामनाएं सभी को एक बार फिर से। सावित्री पूजा करने के लिए मेरे को इस बार खुद अकेले आना पड़ा, मम्मी भी नहीं है, बहन लोग भी सब चली गई है और जीएस भी यहाँ इस बार नहीं, अकेले ही, उनकी छुट्टी उनको मिली नहीं तो जीएस आए नहीं, अकेले ही पूजा करना पड़ा। बहुत अकेला अकेला सा फील हो रहा था, लेकिन ठीक है, पूजा जब करने लगे तो वो सब ध्यान हट गया। जब आ रहे थे तो अकेला अकेला सा लग रहा था। और तो यहाँ श्रृंगार वगैरह का सब सामान, दान करने वाला सामान हम अलग लेकर आए थे और खुद का चढ़ाने वाला सामान सारा हम अलग लेकर आए थे, ताकि फटाफट जल्दी पूजा हो, क्योंकि पंडित जी भी आ गए हैं। और वो पंडित जी ना जल्दी कथा कर रहे हैं ना, कि हम उनको बोले थोड़ा हम रुक जाइएगा, 5 मिनट मेरा पूजा खत्म हो जाएगा तब फिर कथा स्टार्ट कीजिएगा। वहाँ लोग बैठ भी गए कथा सुनने के लिए। हम 5 बर का पत्ता लिए थे, एक में भोग लगाएंगे और एक माता रानी को चढ़ाएंगे और एक में श्रृंगार का सामान, ऐसे करके सारा। और ये लिए हैं कच्चा सूता है दीप जलाने के लिए, क्योंकि अमावस्या है तो उस दिन रुई नहीं छूते हैं, इसलिए कच्चा सूता से हम दीपक जलाएंगे। तो ये मेरा कच्चा सूता रहा, इसका दीप बनाएंगे अच्छे से और जलाएंगे। यहाँ से यही प्रार्थना है मेरी और मेरी जीएस की जोड़ी हमेशा बनाए रखे, इस जन्म से लेके 7 जन्म तक मेरे को जीएस ही मिले, यही प्रार्थना है। पूजा हो गया है, अब फेरी देंगे, तो अभी हम फेरी लगा रहे हैं। फेरी लगाने के बाद कथा सुनेंगे। जो पंखा ले गए थे पूजा करने के लिए, तो पहले उस पंखे की पूजा होती है, फिर उसके बाद वट वृक्ष को हवा किया जाता है, फिर अपने पति को हवा किया जाएगा, यानी जीएस को। तो वो तो इस बार यहाँ आए नहीं, छुट्टी नहीं मिला, इससे नहीं आ पाए, लेकिन वीडियो कॉलिंग उनको हवा करेंगे। फेस्टिवल वगैरह में छुट्टी नहीं मिलती है, बड़ा अफसोस आता है मेरे को। तो कभी कभी लगता है कि हम ही वहीं रहते, कम से कम साथ में तो करते हैं, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते, दिल को तसल्ली दे रहे हैं, ठीक है बोल के। तो जल्दी कथा सुनिए आप लोग भी। व्रत का पालन किया था, भद्र मद्रास देश में किया था, उसे मैं बताने जा रहा हूँ। मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों, नारद जी ने कहा कि राजन यदि आपको इच्छा हो तो अपने पुत्री सावित्री का कन्यादान मेरी रसा के साथ शीघ्र कर डालिए। कथा सुनने के बाद हमें पंडित जी को दक्षिणा दी है, और दक्षिणा देने के बाद पंडित जी, कुछ लोग 10-10 रुपये चढ़ाया, तो पंडित जी कहने लगे कि थोड़ा सा बढ़ाइए इसकी मात्रा, बहुत महंगाई हो गई है। तो वही खड़े होकर हम भी सुनने लगे थे कि क्या क्या बोल रहे हैं। और अब यहाँ से सारा सामान अपना पूजा कर लेंगे और घर वापस जाएंगे। इस बार पता नहीं क्यों बहुत भीड़ नहीं हुआ है, लगता है लोग बहुत जगह अलग अलग जगह जाने लगे हैं, गले मिलने लगे हैं बट वृक्ष से। तो मेरा पूजा संपन्न हो गया, अभी संपन्न नहीं हुआ, अभी तो घर जाएंगे, जीएस की पूजा करेंगे, उसके बाद फिर संपन्न होगा। एक्चुअली हम थोड़ा ट्रेन में है, वॉइस ओवर करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ सुहाग दिया जाता है लोगों को, सबको कम से कम 5 सुहागिन महिलाओं को सिंदूर लगाया जाता है। तो यहाँ हम जो पूजा कर लिया है उन्हीं लोगों को हम भी ढूंढ रहे हैं, किसको लगाना, कौन कौन यहाँ पूजा कर लिया, कौन अभी पूजा नहीं किया है। और ये आंटी जी मेरे को लगा के बेचारी कथा में चली गई थी, उनको ढूंढ रहे थे कि कहाँ गई वो आंटी, कहाँ गई। तो फाइनली यहाँ मिली आंटी, और फिर मेरा 5 लोग को मेरा हो गया था, अभी तो ये 3 हुआ है। ये पूछ रही हैं कि आप कहाँ से आई हैं।
तो 5 लोग को सुहागन देने के बाद और अब हम घर जाएंगे। घर जाने के बाद जीएस को कॉल करेंगे, देखते हैं अगर वो ड्यूटी नहीं गए होंगे तब तो बात कर लेंगे, और अगर ड्यूटी चले गए होंगे तब तो वेट करना पड़ेगा 2 बजे तक का। बहुत जोर से प्यास लग रही है, लेकिन हम जब सोचे हैं जब तक जीएस से बात नहीं कर लेंगे तब तक हम पानी नहीं पियेंगे। और मंदिर से आए, कब कितने बजे लोग आए हैं? 11 बजे आए हैं? नहीं 11:30 ना, 11:30 बजे आए हैं। और तब से घर का काम किए, चावल बनाए, दाल बनाए, वेट कर रहे थे कि कब तक आएंगे। अब 1:30 बजे तक आएंगे जीएस, तो अभी तो 1:10 हुआ है। देखते हैं, उनसे वीडियो कॉलिंग कर लेंगे, उसके बाद फिर पानी पी लेंगे। और बस सावित्री का ब्लॉग तो आज का एंड करना है कि पापा के साथ एंड करना है? हाँ उनके साथ करेंगे, क्योंकि अकेले में शुरुआत मेरे अकेले से हुआ है, इसलिए एंड जीएस के साथ दोनों के साथ में होगा, है ना। ये देखिए कैसे कर रहा है, इसका नाम है चूहाड़।